ही निंदनीय है, दुखजनक है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश ये घटना का पूरा जवाब देगा। पाकिस्तान को हम लोग मिलकर अकाउंटेबल करेगा और पाकिस्तान को इस घटना का कारण जो उसको मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। साथ साथ में देश का अंदर में भी जो पाकिस्तानी लोग होता है, ये लोगों का ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब कल घटना हुआ, लोगों ने पूछा तुम हिंदू हो, इतना ही पूछा, किसी को नहीं पूछा कि आप एसटी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल कास्ट हो। मतलब ये लोग हिंदू को जाति का आधार में नहीं देखता है, धर्म का आधार से ही देखते हैं। इसीलिए हिंदू को एक रहना है, हिंदू को सेफ रहना है और हिंदू को एक साथ रह के पाकिस्तान को जवाब देना है। सर, बार-बार क्यों हिंदू पर आक्रमण होता रहता है? ये तो ही लोगों को देखिए, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोल दिया है कि हिंदू का साथ हमारा कुछ भी नहीं मिलते हैं, हिंदू हमारा दुश्मन है। लेकिन हम लोग तो ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ ने जो भाषा का व्यवहार किया, ये हमको सुनना चाहिए और उससे हमको सबक भी लेना चाहिए। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। रात हुए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उड़ी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे।